जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है SK स्टूडियो गुलगंज वालों का, और ये लिखते हैं कि भगवान शिव के 3 नेत्र और 3 नेत्र अर्जुन के, इनके अलावा 3 नेत्र किसके थे। तो दोस्तों, इनके कमेंट का उत्तर हम खोज रहे हैं। जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, 3 नेत्र भगवान शिव के, ये सत्य बात है, और अर्जुन के भी 3 नेत्र, जो कि हम पढ़ते चले आ रहे हैं हमारे ग्रंथ महाभारत में। लेकिन महाभारत में एक महारथी और था, उसके भी 3 नेत्र थे, जिसका नाम कर्ण था। इस बात का प्रमाण यहां से मिलेगा आपको। देखिए, जब पांचाल नरेश महाराज द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर रचा रहे थे, उसमें समस्त राजागण पहुंचे थे, और महाराज द्रुपद ने एक शर्त लगाई थी। वो शर्त इस प्रकार से थी कि नीचे एक तेल का कड़ा जिसमें तेल गर्म था, ऊपर एक चक्र जिसमें एक मछली टंगी हुई थी। अब जो भी व्यक्ति उस कढ़ाई के कनाठियों पर खड़ा होकर के धनुष के द्वारा बाण छोड़ करके मछली की आंख को भेद देगा, उसी के गले में द्रौपदी की वरमाला पड़ेगी। ये शर्त थी। तो दोस्तों, समस्त राजाओं ने अपने अपने प्रयास किए, यहां तक जरासंध और शिशुपाल जैसे राजा उसमें पधारे थे, वो भी उस मीन को नहीं मार पाए थे। तो अंत में कर्ण खड़ा होता है। कर्ण ने खड़ा होकर के लक्ष्य को संधान किया, और एक नेत्र से, जो तीसरा नेत्र था, उससे तो उस चक्र को देखा, इधर 2 नेत्रों से अपनी सावधानी बरती कि कहीं इस कड़े में ना गिर जाऊं। दोस्तों, उस कढ़ाई में यदि कोई गिर जाए तो वो समाप्त हो जाता। तो कर्ण ने उस मछली की आंख को भेद दिया था, लेकिन दोस्तों, द्रौपदी ने वरमाला डालने से मना कर दिया था। कहा था कि ये सूतपुत्र है, मैं इसके साथ विवाह नहीं कर सकती। तो उस जगह कर्ण ने भी अपनी समझदारी दिखाई कि जहां स्त्री राजी ना हो, उस स्थान पर चुपचाप रहना चाहिए। कर्ण अपने स्थान पर बैठ जाता है। अंत में दुर्योधन खड़ा होकर के घुर्राता है और कहता है कि ये तो अंग देश का राजा है, द्रौपदी मेरा मित्र है, तुमने इसे सूतपुत्र कैसे कह दिया। कि ऐसा है, कोई राजा बनने से अपने कलंक को नहीं मिटा सकता। ये सूतपुत्र है, इसलिए मैं इसके साथ विवाह नहीं कर सकती। तो दोस्तों, अब मीन को मारे तो कौन मारे। ब्राह्मण वेश में अर्जुन खड़ा होता है, और अर्जुन ने वही कार्य किया जिस प्रकार से कर्ण ने किया, क्योंकि अर्जुन के भी 3 नेत्र थे। एक नेत्र से तो घूमते हुए चक्र को देखा, और 2 नेत्रों से अपनी सावधानी रखी और अपना लक्ष्य पूर्ण किया। द्रौपदी ने वरमाला डाल दी, लेकिन उस जगह पर एक झगड़ा होता है कि इससे पहले तो कर्ण ने ही मीन को मार दिया था, लेकिन वह भीम बलशाली भी था। तो भीम ने एक खम्भ को उखाड़ लिया और घुमा दिया लठ की तरह चारों तरफ, जिससे राजा लोग दूर हट गए उस जगह से, और द्रौपदी और अर्जुन तक किसी को नहीं पहुंचने दिया। इस प्रकार से 3 नेत्र कर्ण के थे दोस्तों। और देखिए, 3 नेत्र किसके थे। लेकिन दोस्तों, एक श्राप के कारण उस व्यक्ति का तीसरा नेत्र समाप्त हो गया था, वह भी मैं बताए देता हूं, और उसके भी 4 भुजाएं थी। इस प्रकार की घटना आपको मिलेगी दंत वक्र पर। दंत वक्र और शिशुपाल दोनों भगवान श्री कृष्ण की बुआ के लड़के थे, अलग अलग बुआओं के लड़के थे।
दंत वक्र के 4 भुजाएं थीं और तीसरा नेत्र भी था। लेकिन उस समय एक आकाशवाणी हुई थी कि जिस व्यक्ति के द्वारा देखने से या इसको गोदी में खिलाने से जिस दिन इसकी 2 भुजाएं और तीसरा नेत्र समाप्त हो जाए, समझ लेना कि इनके हाथों से ही इसका काल है। वही हुआ था दोस्तों शिशुपाल और दंतवक्र दोनों के साथ में, क्योंकि शिशुपाल के 3 नेत्र थे, दंतवक्र के भी 3 नेत्र थे। शिशुपाल को जैसे ही गोदी में लिया कि उसकी 2 भुजाएं टूट गईं, समाप्त हो गईं, और तीसरा नेत्र भी झड़ गया, समाप्त हो गया। इस पर कृष्ण की बुआ कहने लगी, कृष्ण हमारे लड़के को तो तू मारेगा। इस पर कृष्ण भगवान कहने लगे कि जब तक ये मुझसे 100 गालियां देगा बुआ, मैं तेरे इस लड़के के अपराधों को क्षमा कर दूंगा, लेकिन 100 से ऊपर इसने कोई अपराध किया तो इसको मैं बख्शूंगा नहीं। और दोस्तों ऐसा ही हुआ उस राज शिव यज्ञ में कि नहीं माना कहना, 100 गालियां दे दी शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को, और अंत में भगवान श्री कृष्ण को अपना सुदर्शन चक्र धारण करना पड़ा और 101 गाली देते समय ही शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया था। इसी प्रकार से दंतवक्र को भी समाप्त कर दिया था भगवान श्री कृष्ण ने। तो 3 नेत्र शिशुपाल के भी थे, दंतवक्र के भी थे। ये बात प्रमाणिक है दोस्तों। कर्ण के भी 3 नेत्र थे, ये प्रमाण मैं बता ही चुका हूं। और दोस्तों भगवान भोलेनाथ के तो 3 नेत्र हैं ही हैं, ये तो पहले से ही प्रमाणिक बात है। तो श्रीमान SK स्टूडियो गुलगंज वालों, हो सकता है आप भ्रमित हों कि दंतवक्र के 3 नेत्र नहीं थे, शिशुपाल के ही थे। लेकिन शिशुपाल वाले तो आपने कहीं पढ़ ही लिए होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं कि दंतवक्र के भी 3 नेत्र थे। तो इस प्रकार से इन कई व्यक्तियों के 3-3 नेत्र थे, लेकिन असलियत में 3 नेत्र तो कर्ण के ही रहे, क्योंकि उन लोगों के नेत्र तो समाप्त हो चुके थे। वो भगवान कृष्ण की माया थी जिसके कारण उनकी 2 भुजाएं और 1 नेत्र समाप्त हो गया। लेकिन कारण तो ऐसा सितकंठ था, सितकंठ कहते हैं दोस्तों महादेव, कि जिस समय अर्जुन और कर्ण का युद्ध हो रहा था, उस युद्ध को देखने वाले भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही कहा था कि 2 सितकंठों का देख युद्ध मेरे तो हुए निहाल नयन, कुछ बुरा न मानो कहता हूं तुमसे मैं एक चिरगूढ़ वचन। कहे अर्जुन बुरा मत मानो, वैसे तो तुम दोनों महादेवों की लड़ाई को देख करके मेरे तो ये नेत्र निहाल हो गए, लेकिन ऐसा है कर्ण जैसा महारथी ना कोई हुआ है ना कोई होगा। क्योंकि मैं देख रहा हूं अर्जुन, बार बार बाण छोड़ने पर हमारा रथ 3.5 पैड़ हट जाता है, और तुम बुरा मानते हो वो 7 पैड़ हटाता है। तुम्हें ये नहीं पता कि मैं 3 लोगों को इस रथ में ही रख के बैठा हूं, मेरे मुंह में 3 लोक हैं। तो इस प्रकार से कर्ण की बड़ाई स्वयं कृष्ण भगवान ने भी की है। कर्ण भी त्रिनेत्र था। तो मैं समझता हूं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।